हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 100 बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में छपते आया है और छपने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है, देखते हैं। 1 नंबर इसमें कहता है, क्या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टिवेरेनस ने किया था। लैमार्क और टिवेरेनस ने किया था, इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल दिखेगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी। चौथा नंबर का सवाल दिखेगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। उसके बाद 5वां नंबर का सवाल दिखेगा, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक के लेखक है कार्लस लीनियस। कौन है? लीनियस। ठीक है, 6ठा नंबर का सवाल दिखेगा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी। यानी जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, 7वां नंबर का सवाल दिखेगा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कार्लस लीनियस। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्लस लीनियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कार्लस लीनियस हैं। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, पुष्पी पादपों को रखा गया है, यानी कि वैसे पादप जिसमें पुष्प लगते हैं ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स कहते हैं। ठीक है, और अपुष्पी पादपों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। यानी कि जिसमें फूल लगता है उसको फेनेरोगैम्स, और जिसमें फूल नहीं लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही आंसर होगा लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। 11 नंबर का सवाल दिखेगा, सबसे छोटा जीव कौन होता है? तो सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 12 नंबर का सवाल दिखेगा, अधिकांश एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणु से प्राप्त होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीवाणु। अधिकांश एंटीबायोटिक्स जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। 13 नंबर का सवाल दिखेगा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण, यानी दूध जो दही में जम जाता है इसमें कौन सा जीवाणु काम करता है? तो सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखिएगा, दलहनी फसलों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? क्वेश्चन कैसे होगा? दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो इसका सही आंसर होगा राइजोबियम। सही आंसर क्या होगा? राइजोबियम, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का सवाल दिखेगा, विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। कौन की थी? इवानोव्स्की। ठीक है, उसके बाद विषाणु में पाया जाता है, आपको ये भी पूछा जाता है कि विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर का सवाल देखिएगा, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। 18 नंबर का सवाल देखिएगा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। और समुद्र से प्राप्त होने वाले, यानी समुद्रों से प्राप्त होने वाला जो होता है उसका क्या? समुद्री से, यानी समुद्री जल से प्राप्त होने वाला जो होता है शैवाल, उसको क्या कहते हैं? केल्प कहते हैं। समुद्र से प्राप्त होने वाला। ठीक है, समुद्र से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है?
ये प्राप्त होता है आपका केल्प, यानी समुद्र से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? केल्प। ये समुद्र से प्राप्त होने वाला शैवाल है, जिसको हम लोग केल्प कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कौन सा शैवाल चाय की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो सही आंसर होगा नील हरित शैवाल। कौन सा शैवाल चाय की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो सही आंसर होगा नील हरित शैवाल। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का सवाल देखिएगा, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल की उपस्थिति के कारण। ठीक है। 22 नंबर देखिएगा, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कोप्रोफिलस। क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलस कवक ऐसा होता है जो गोबर पर उगता है। ठीक है। 23 नंबर का सवाल देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद 24 नंबर का देखिए, खाने योग्य कवक का क्या नाम है? एगेरिकस। खाने योग्य कवक का क्या नाम है? एगेरिकस। ठीक है। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर, एथलीट फूट नामक बीमारी किससे होती है? तो कवक से होती है। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे होती है? कवक से होती है। और 27 नंबर देखिएगा, लाइकेन किस किस का मिश्रण होता है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइकेन किससे प्राप्त होता है, किस किस का मिश्रण होता है? कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। उसके बाद लाइकेन जो है सूचक होता है, किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। उसके बाद 29 नंबर में देखिएगा, लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर होगा लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 30 नंबर पर देखिएगा, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो आंसर होगा हेलोटिज्म। आंसर क्या होगा? हेलोटिज्म। कवक लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है उसको हेलोटिज्म कहा जाता है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का सवाल, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो सही आंसर होगा परमेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा? परमेलिया से। उसके बाद 32 नंबर में देखिएगा, कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा, यानी कि एम्फीबियन प्लांट ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में इसका सही आंसर क्या होगा? एजोला, यानी जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर में देखिएगा, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बिजनौर में किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न अवस्था में रहता है? बीज नग्न रूप में रहता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। उसके बाद देखिए, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा साइकस। इसका सही आंसर क्या होगा? साइकस। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। 37 नंबर का सवाल, चिलगोजा प्राप्त होता है? चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। 38 नंबर, साबूदाना बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। आलू का खाने योग्य जो भाग होता है वो तना होता है। उसके बाद आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। आलू भूमिगत तना रूपांतरित तना होता है, जिसे कंद कहा जाता है। हल्दी का खाने योग्य भाग प्रकंद होता है। ये भी एसएससी का पैटर्न क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है। अदरक है एक राइजोम। अदरक क्या है? एक प्रकार का राइजोम है। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर में देखिएगा, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, और 46 नंबर में संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, और 47 नंबर में देखिए, आलू किस कुल से संबंधित है? सही आंसर होगा सोलेनेसी कुल से। अनाज वाले पौधे की
कुल, ये अनाज वाले पौधे की कुल यानी पौधे किस कुल से संबंधित है? अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ग्रेमिनी कुल से। उसके बाद सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। उसके बाद चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो थियासाइनेसिस। ठीक है। उसके बाद 51 नंबर का देखिएगा, मटर पौधा है, कैसा पौधा है? शाक है। 52 नंबर में देखिएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष का क्या नाम है? सिकुआ नाम है। 53 नंबर में देखिएगा, अतरोपा बेलोडोना के किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो सही आंसर है पत्तियों से। उसके बाद 54 नंबर में लौंग होता है, एक शुष्क पुष्प कलिका होता है। ठीक है। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। उसके बाद देखिए 56 नंबर, कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 57 नंबर में, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो सही आंसर है निकोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। उसके बाद 59 नंबर में देखिएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो सही आंसर होगा छाल से। उसके बाद 60 नंबर में, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद 61 नंबर में, पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। उसके बाद 62 नंबर में देखिएगा, पौधों की वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा 16। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या कहलाता है? पोटोमीटर कहलाता है। 64 नंबर में देखिए, पत्तियों के मुख्य कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन करना। उसके बाद 65 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। 66 नंबर का सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है हरे रंग के प्रकाश में। 67 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। और 68 नंबर में, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है। 69 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका सही आंसर होगा जल से। 70 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। 71 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका ग्लूकोज। उसके बाद अनॉक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। और ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। यानी ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। उसके बाद देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा पायरुविक एसिड। उसके बाद 75 नंबर, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्जीन। और 76 नंबर का सवाल, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है? इसका सही आंसर होगा जिबरेलिन। उसके बाद 77 नंबर में देखिएगा, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन। ठीक है। क्या इसका सही नाम है? साइटोकाइनिन। 78 नंबर देखिएगा, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? इथिलीन। 79 नंबर में देखिएगा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। ठीक है।
80 नंबर में देखिएगा चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो सही आंसर होगा हरे शैवाल के कारण। 81 नंबर नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, इसका सही आंसर होगा जीवाणु के कारण। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए 82 नंबर में पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्लोएम के द्वारा। उसके बाद व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कॉर्क कैम्बियम से। 84 नंबर का सवाल, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद 85 नंबर का सवाल देखिए, किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो सही आंसर होगा जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जॉन ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद 86 नंबर में किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, तो इसका सही आंसर होगा वाटसन द्वारा। ठीक है, 87 नंबर में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जोहानसन ने किया। 88 नंबर देखिएगा, वंशागति की इकाई क्या है, तो सही आंसर है जीन। वंशागति की इकाई क्या है, जीन। 89 नंबर में देखिएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो सही आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उसका 90 नंबर में देखिएगा, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिएगा 91 में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। 92 नंबर देखिए, पैलेट कण किसे कहा जाता है, तो पैलेट कण राइबोसोम को कहा जाता है। 93 में देखिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा लाइसोसोम। 94 में देखिएगा, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, 95 नंबर में देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था, हैक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा, हैक्सले ने कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। 97 नंबर देखिएगा, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो सही आंसर है ओफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ओफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। 98 नंबर में देखिएगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा रीटर ने किया था। 99 नंबर में देखिए, पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो A.G. टांसले। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर ने किया, लेकिन पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, ये A.G. टांसले ने किया। ठीक है, 100 नंबर का सवाल देखिए, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है, इसका सही आंसर होगा सागर। तो थैंक्स, आज हम लोग 100 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग फिर इसके बाद साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका कलेक्शन निश्चित रूप से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, धन्यवाद।